ज़किया बीबी, आपका बहनोई इतना दरिंदा सिर्फ शख्स था, क्या सोच के अपनी बहन का रिश्ता आप लोगों ने उसे दिया था? बस उन्होंने हमें वलवल लगाया था, मैं इसको इज्जत दूंगा और सारे दुख भुला के ते सुख पा लेगी। हमारी जो भांजी है ना, बस वो इसके जरिए भांजी तक पहुंचना चाहता था। अच्छा, उसकी नजर असल में उस बच्ची पे थी? हाँ जी। अच्छा, जब हमें इल्म हुआ फिर हमने उससे तलाक ले ली। इस कंप्लेंट नहीं की कभी के तलाक भी ले ली तो बाद में क्यों तंग करता है? नहीं, हम लोग बस वैसे ही उसे समझाते रहते, वो नहीं बाज आए। बस घर आने के शोर दरवाजे के सामने शोर पाता था कि मैंने इसे ले जाना है। कि वो शादी कर चुका है? नहीं, ये कब पता चला? ये हमें 2-3 दिन पहले पता था। आप पता चला कि आपके बेटे ने निकाह किया हाँ। था? उससे पहले आपको इल्म नहीं था? नहीं। ये आप लोगों की मर्जी के बगैर ही? ਇਹ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਪਹਿਲੋ ਇਹ ਬੇਲੀ ਦੋਸਤ ਬਣੇ ਸਨ। अच्छा, ਇਸ ਬੇਲੀ ਦੋਸਤ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਖਾਕ ਹੈ, ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਬੇਲੀ ਦੋਸਤ ਬਣੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਖਾ ਛੱਡਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਫਕੀਰ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਮੁੜ ਇਹ ਭਾਈ ਇਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਇਹਨੂੰ ਘਰ, ਆ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਇਹਨੂੰ ਭੈਣ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਭੈਣ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ निकाह में तो आ गई ना, ਹੈ उसकी बीवी तो बन गई ना। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुकार और मैं हूं आपके साथ अनीला असलम। नाज़रीन, तेजाब जो कि दिखने में एक मामूली सा लिक्विड है, जहां ये लिक्विड मामूली सा लिक्विड होता है, वहां पर मैं बताती चलूं कि ये इंतहाई खतरनाक केमिकल है जिसके चंद छींटे इंसान के जिस्म को झुलसा के राख बना देते हैं। तेजाब गर्दी का एक ऐसा इंसानियत सूज वाक़या हुआ जिसे सुनकर दिल कांप गया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ DHQ हॉस्पिटल में, जहाँ पर एक पेशेंट ऐसी लाई गई जिसको उसी के मजाजी खुदा ने तेजाब से झुलसा दिया। हकीकत क्या है आपको प्रोग्राम में दिखाते हैं। इस वक्त बहन मौजूद हैं मुतासिरा खातून की हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? ज़किया। ज़किया बीबी, आप बहन हैं उम्मतुल इस्लाम की? हाँ जी। ज़किया बीबी, आपका बहनोई इतना दरिंदा सिर्फ शख्स था, क्या सोच के अपनी बहन का रिश्ता आप लोगों ने उसे दिया था? बस उन्होंने हमें वलवल लगाया था, मैं इसको इज्जत दूंगा और सारे दुख भुला के ते सुख पा लेगी। हमें ये नहीं था पता था कि ये इतना दरिंदा बन जाएगा, इतना जालिम बन जाएगा। लड़ाई की असल वजह आप क्या समझती हैं? हमारी जो भांजी है ना, बस वो इसके जरिए भांजी तक पहुंचना चाहता था। अच्छा, उसकी नजर असल में उस बच्ची पे थी? हाँ जी। अच्छा, जब हमें इल्म हुआ फिर हमने उससे तलाक ले ली। फिर बाद में इसे वो तंग करता रहा कि आप लोगों ने पुलिस कंप्लेंट नहीं की कभी के तलाक भी ले ली तो बाद में क्यों तंग करता है? नहीं, हम लोग बस वैसे ही उसे समझाते रहते, वो नहीं बाज आए। पहले भी मारता पीटता था? हाँ जी। कभी हंगामा किया आप लोगों के इलाके में, गली में आके? हाँ जी, करता था। क्या कहता था? बस घर आने के शोर दरवाजे के सामने शोर पाता था कि मैंने इसे ले जाना है। आज आप लोगों की बहन की जो हालत है, यकीनन आप लोगों के दिल पे जो दर्द है इस वक्त, बेबस हैं आप लोग, हिम्मत तो रखनी। बस हम लोग ये चाहते कि हमें इंसाफ मिले। हिम्मत तो रखनी है अब आप लोगों ने। बस हुकूमत के साथ हमारी दरख्वास्त है कि हमें इंसाफ दिलाए। क्या इंसाफ? उस दरिंदे को फांसी की सजा होनी चाहिए थी। बस फांसी होनी चाहिए इसे। हिम्मत रखें, हौसला रखें। मैं तो कहती हूँ कि हमारे सामने है तो मैं उसकी बूटियां न चलूं। पुलिस के रवैये या कारकर्दगी से मुतमईन आप लोग? हाँ जी। अब पुलिस से भी और आप लोगों से भी दरख्वास्त है और हुकूमत से भी दरख्वास्त है कि हमें इंसाफ बस चाहिए।
हॉस्पिटल में इलाज मुआवजे से मुतमिन है? हाँ जी। सही इलाज हो रहा है? हाँ जी। बर वक्त अद्वियात दी जा रही हैं? हाँ जी। मुफ्त अद्वियात दी जा रही हैं? हाँ जी। हिम्मत हौसला रखें आप लोग। अहले खाना तो गम से निठाल है। बहन एक तो जो अपेरेंटली जख्म बर्दाश्त कर रही है, दूसरी इंटरनली जख्मों से चूर हो चुकी है। अपनी बहन को इस हालत में देख के शायद कोई अपना प्यारा दुनिया से चला जाए तो इंसान सब्र कर लेता है कि अल्लाह की रजा है, लेकिन इंसान का किया इस तरह से सामने आए और अपना प्यारा सामने तड़पे तो ये बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। वो सफाक शख्स जो किसी कातिल से भी बदतर है, उसने हर तरह से उकसाने की कोशिश की। घर में फाके हैं और बीवी सुतेली बच्ची को दुबई ले जाने की बातें कर रहा है। क्यों कर रहा था, इसके पीछे साजिश क्या थी, हम ये भी आपको दिखाएंगे। हम उसके घर तक जाके मुल्जिम की असलियत भी आपके सामने लाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि इस वक्त इस पेशेंट की कंडीशन क्या है, मेडिकल ओपिनियन डॉक्टर से जरूर लेंगे, क्योंकि एसिड बर्न का केस है और ऐसे केसेस में रिकवरीज बहुत मुश्किल से होती है। अगर हो भी जाए तो अपनी चेहरे की साख्त बरकरार नहीं रहती है। तो ऐसे में मासूम बच्चे हैं, माँ को वो किस तरह से पहचान पाएंगे कि ये हमारी माँ है। डॉक्टर्स क्या कहते हैं, कितने % चांसेस हैं, और बहुत कुछ है आपको दिखाने के लिए। पुलिस ने अभी तक क्या क्या तफ्तीश की है आपको प्रोग्राम में दिखाते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम उस मोहल्ले में पहुंच चुके हैं जहां मुल्जिम के अहले खाना का घर है। अब उन्हीं से जाके बात करेंगे, उनसे सवाल पूछेंगे कि उनके बेटे ने इतनी बर्बरी ढाई, क्या उनको इस बात का इल्म था, वो शामिल थे इस कारनामे में, या उनको इल्म नहीं था और वो अपने बेटे के अगेंस्ट उस मुद्दईया का साथ दे रहे हैं। ये हक में हैं या आज भी डटे हुए हैं। चल के इनसे बात करें। क्या नाम है आपका? सादक। मुल्जिम बिलाल की क्या लगते हैं आप? वालिद। वालिद, सगे वालिद हैं? जी। आपको पता आपके बेटे ने क्या किया? हाँ, पता चला। पता चला? हाँ। आपकी बहू आपके साथ कैसी थी, मतलब अच्छा ताल्लुक था उसका? नहीं। क्यों? वो शुरू से ही उन्होंने कोर्ट मार्च किया। अच्छा, आप लोगों की मर्जी से शादी नहीं की? नहीं। आप लोग के बीच में नहीं रही? नहीं। तो फिर तो हमें इल्म ही नहीं। तो क्या आपके बेटे ने बसाया हुआ था उसको? वो उधर ही उनके घर ही रहती थी, उधर ही आपको पता चल चुका था कि वो शादी कर चुका है? नहीं। ये कब पता चला? ये हमें 2-3 दिन पहले पता। अब पता चला कि आपके बेटे ने निकाह किया हुआ था? उससे पहले आपको इल्म नहीं था? नहीं। इलाके में से किसी ने नहीं बताया? नहीं। जबकि उस फैमिली में तमाम लोगों को पता है कि ये शादी हुई? उनको पता है। मुझे देखकर वो कनी कतरा जाते थे। वैसे क्यों? पता नहीं, आप लोग अगेंस्ट थे? भी इन्हें कोई इल्म ना हो। आप लोग मुखालिफ थे? जी। क्यों? बस हम गैर बरादरी तो करना नहीं था ना। गैर बरादरी मतलब क्या? इंसान तो थे, हम मुसलमान तो थे। जो कुछ भी थे, इसकी पहले शादी है। किसकी? बीवी है, मौजूद है? हाँ। घर में मौजूद है? जी। अच्छा अच्छा, शादीशुदा आपका बेटा? आप क्या लगती हैं? बेटा वालदन। वालदा। अच्छा, बेटा भी है। तो फिर ये शादी आप लोगों की मर्जी के बगैर हुई? ये मर्जी तो बगैर है। पहलो ये बेली दोस्त बने सन। अच्छा। इस बेली दोस्त दे सानू इन्ना खाक है। इस ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਬੇਲੀ ਦੋਸਤ ਬਣੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਖਾ ਛੱਡਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਫਕੀਰ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। जिस तरह से आप बोल रही हैं, मुझे लगता है आप लोगों ने फसाया फिर उसे। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੁੜ ਇਹ ਭਾਈ ਇਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਇਹਨੂੰ ਘਰ, ਆ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਇਹਨੂੰ ਭੈਣ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਭੈਣ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਨਹੀਂ निकाह में तो आ गई ना, है उसकी बीवी तो बन गई ना। निकाह वो साढ़े नहीं, इल्म तो बाहर नहीं, इल्म आपके नहीं है, लेकिन निकाह में अब तो पता चल गया ना, निकाह में आ गई थी। लड़का हमारा बता रहा है ना कि मेरे साथ ऐसे करते थे। कि आज से 2-4 दिन पहले इसने बताया कि वो मुझे मजबूर करते हैं कि कर लिया निकाह, भी शादी कर लिया निकाह। भी मैं कहती हूँ कर लिया निकाह, वॉट एवर रीजन जो भी थी, निकाह कर लिया। बेटियों वाले ना आप भी। आपके बेटे ने जो कदम उठाया है, उसके चेहरे पे जाके तेजाब डाल दिया, नहीं था गुजारा या आप लोगों का प्रेशर था तो तलाक कर लेता, छोड़ देता। भी ये कह रहा था कि वो धमकियां देती है। आपको धमकियों पता चल गया था? इस मामले को आपने संभाला नहीं, उल्टा तेजाब की तरफ चला गया मामला, तो उकसा दिया ये बेटे। तो हमारे इल्म में नहीं है।
ये मानते हैं बेटे ने गलती की है? गलत काम है, वो गलती है। यहाँ पर चूंकि हमारे साथ हमारे नुमाइंदा नियो टीवी मौजूद है शेखुपुरा से इमरान, उनसे बात करते हैं। उन्होंने सारा ये मामला कवर किया। इमरान, आपने तो खुद कैमरे की आंख से किस चीज कवर की यहाँ पर? इन लोगों का अपना इख्तलाफ है बहू के साथ, बेटे इनके ने तेजाब फेंक दिया, उसको झुलसा दिया, आपने सारा कवर किया। मामला एक्चुअली क्या है? ये मुशावरत में कौन कौन है? उसके चेहरे को जला दिया गया। उसने अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए ये इस बंदे को छोड़ने का फैसला किया। और जब उसने इससे बात हकीकत है। जी बिल्कुल ये हकीकत है, क्योंकि ये जो मुलज़िम बिलाल है ये इसे दुबई लेकर जाने का कह रहा था और दुबई लेकर जाना चाहता था। इसके इरादे कुछ उसकी बेटी के साथ भी जो है वो अच्छे नहीं थे। मुतासरा खातून इसने फिर यही फैसला किया कि मैं अपनी बेटी की इज्जत सेव करने के लिए इसको छोड़ देती हूँ। कैंसिलेशन ऑफ मैरिज क्लेम किया उसने। जी, और ये बंदा 2 माह तक डराता रहा कि मेरे साथ सुलह कर लो वरना मैं एसिड फेंक के तुम्हारा चेहरा जला दूंगा, तुम्हें किसी के लायक नहीं छोड़ूगा। ठीक है, बिलाकर उसने तेजाब फेंक। एंड ऑफ द डे उसने यही किया कि उस खातून को एसिड फेंक के उसका चेहरा जला। आप तो वाले साहब हैं, आप कह रहे थे कि आपके बच्चे ने कुछ नहीं किया, आपका बच्चा मजलूम है, वो लोग खा रहे थे। यहाँ तो आपका बच्चा ही उनकी बेटी बेचने तुला हुआ था, मामला कुछ और है। मतलब आप एक साहबी को गलत बयानी करेंगे जिन्होंने सारा मामला कवर किया, ना उनका आपसे रिश्ता ना उनसे रिश्तेदारी। देखो ये सिर्फ बनी बनाई बात है। एक मिनट, आप लोग यही कहते हैं ना कि वो आप लोगों से पैसे लेके खा गए। मेरे पास इसका भी जवाब है, मैं खाली हाथ नहीं आई, मेरे साथ मुदई फैमिली मौजूद है, उन्हीं से पूछ लेते हैं। क्या लगते हैं भाई आप उस उनतुल इस्लाम के भाई हूँ, सगे भाई हैं? जी सका भाई। इन लोगों का तो इल्जाम है कि आप लोग पैसे लेके खाते रहे। नहीं, हमने कोई पैसे नहीं लिए। नहीं पैसों का था, लेने देने का और खाने पीने का क्या चक्कर है? ये तो अब इनके इल्जाम है। अगर ये साबित कर दें ये मेरे बुजुर्ग हैं, मैं इनकी बाप वो तो जितनी बड़ी इज्जत इज्जत से बात करता कर रहे हैं था, आपसे, फिर लेकिन भी बहन का ससुराल समझ रहे हैं। आप यही कह रहे थे ना कि मेरे पैसे बेटे के खा साथ गए, ये कर लिया, वो इसकी कर दोस्ती लिया। थी। हाँ, ये बैठते थे, इसके बाद अक्सर आया जाया करती थी ना इधर, तो मुझे पसंद नहीं था। इसने मुझे पूछा है कि क्यों भाई, आपको पसंद नहीं था कि मामला ये है बीच का। आपके बच्चे को सजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? ठीक है जो कानून के मुताबिक उसकी बनती है वो दे। ठीक। नाज़रीन, ये वो मुल्जिम फैमिली है, ये वालिदैन है उसके, जो पहले शायद अपने बेटे को डिफेंड कर रहे थे और बार बार जब इनको एहसास जिंदगी दिलवाया गया तो उन्होंने कहा ठीक है, कानून के मुताबिक जो सजा होती है वो दे दे वरना माफी दे दें। बड़ा आसान है कहना। किसी की बेटी की जिंदगी तबाह हो गई, इनको क्या फर्क पड़ता है? उसके मासूम बच्चे रुल जाए, इनको क्या फर्क पड़ता है? या उस मुल्जिम को क्या फर्क पड़ता है? उसने तो जग तेजाब का उल्टा दिया उसके ऊपर। आज वो जिंदगी मौत की कश्मकश में किस दर्द से गुजर रही है, आज वो उसका चेहरा अपनी असली हालत में आ भी पाता है। शायद इसको ये सब लोग नहीं समझ सकेंगे। हम बहुत सारे ऐसे कड़वे हकाइक हैं जो आपको दिखाएंगे, कहीं जाइएगा मत। इस वक्त मैं थाने में मौजूद हूँ और वो सफाक मुल्जिमान हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने जो कुछ किया, जितनी बर्बरियत ढाई, ये शायद इंसान कहलाने के लायक नहीं है। वो तो मैं आपको पूरे प्रोग्राम में दिखा चुकी हूँ। अब इन्हीं से बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि हुआ क्या था, मामला क्या था सारा। क्या नाम है भाई आपका? रफीक अहमद। रफीक अहमद। क्या करते हैं आप? बैटरी मरम्मत का काम। अच्छा चले, आपसे तो मैं बाद में बात करती हूँ। क्या नाम है भाई? बिलाल जी। बिलाल। उसके शौहर तुम हो, उम्मत इस्लाम के? जी जी। क्यों फेंका उस पे तेजाब? बस झगड़ा हो गया था तो गुस्से में आके फेंक दिया। झगड़े में गुस्से में आके तेजाब फेंक दिया है? जी। तेजाब लिया किससे था? किसी दुकान से लिया। किस दुकान से? तो ये किस जुर्म में है साथ फिर? बैटरी वाली दुकान से लिया था। तो ये किस जुर्म में है साथ फिर? यही था वो बैटरी वाली दुकान। अच्छा, इसकी दुकान है। आपकी दुकान है भाई? जी सर, मेरी अपनी। तेजाब बेचते हैं आप? नहीं सर, मैं बैटरी मरम्मत करता हूँ। हाँ। बैटरी मरम्मत के लिए तेजाब हम इस्तेमाल करते तो आप इस्तेमाल करें ना, बेचते क्यों हैं? और मैडम बैटरी वास्ते जीड़ा भी कभी बैटरी वास्ते तेजाब तेजाब बेचना तो ममनू है। बैटरी खरीदने वाले के पास लाइसेंस होता है, बेचने वाले के पास लाइसेंस होता है। उसके पास था? नहीं। आपके पास है? मैंने दिया नहीं। फिर कहाँ से लिया? दुकान से लिया है। कैसे? ये पता आप तो छोटी सी मासूम हैं, आप तो चूजे हैं, आपको क्या पता? कारोबार थोड़ी कर रहे हैं आप, हैं? चंद सिक्कों की खातिर आपने तेजाब बेच दिया? नहीं बेचा नहीं जी, इन्होंने मुफ्त दे दिया? मुफ्ती लेके गया जी। अच्छा, मान गए हो दिया। खैर, कानून तो निपट लेगा आपके साथ। हाँ जी जी। कितने में खरीदा था? 50 रुपए में खरीदा था, वो छोटा सा बच्चा था उसके पास लिया था। 50 में तेजाब खरीदा और एक औरत की जिंदगी तबाह कर। बड़ा आसान है। घरेलू रंजिश थी ना? रंजिश क्या थी ये बता दो।
बस झगड़ा हो गया था। क्या झगड़ा था? हैं? क्या झगड़ा था? गलती होगी जी मुझसे। मैंने ये नहीं पूछा गलती हुई या नहीं, मैंने पूछा झगड़ा क्या था? झगड़ा ये था कि मैं उसे अपने पास रखना चाहता था, वो रहना नहीं चाहती थी। क्या सोच के तेजाब फेंका था? यही कि अगर वो मेरी नहीं तो किसी की भी नहीं होगी। अच्छा, ये प्लान तो नहीं था, ये तो तुम आधा बता रहे हो ना। तुम तो उसकी बेटी पे नजर रखते थे, उसको दुबई बेचना चाहते थे, उसको भी वर्गला के ले जाना चाहते थे, उससे शादी करके उसकी बेटी पे नजर रखना चाहते ऐसी थे। कोई बात नहीं थी। वो झूठ बोल रही है। उसका मुझे नहीं पता, लेकिन जो हाँ, बात उसका तुम्हें क्यों सच- पता होगा? जो वो बात- तेजाब में झुलस के इस वक्त कर्रा रही है, इस वक्त उसकी जो कैफियत है वो क्यों झूठ बोलेगी? इस तरह का कोई प्लान नहीं था। तुमने पाकिस्तान नहीं बनवाया, तेजाब फेंका है। प्लान कैसे किया था? किस तरह खरीदा? क्या पता था कि वहाँ पे होगा? तेजाब में मैंने कहा था कि बैटरी में डालना है, तेजाब घर में बैटरी है। इस कोई फिल्म देख के इरादा बनाया था कहीं से? नहीं, कोई किसी से मशवरा किया था? नहीं, फिर बस खुद ही ज़हन में आया था। खुद ही ज़हन में आया? जी। कितनी देर पहले सोचा ये? जिस दिन किया उस दिन ही। अच्छा, फिर गलती से फेंक दिया। किस तरह फेंका? क्या कहा उसको? वो तुम्हारे पीछे पीछे थोड़ी फिर रही थी, वो जान छुड़ा रही थी। मैंने उन्हें फ़ोन किया कि मुझे बाहर आके मिलें। वो बाहर आई तो मैंने तेजाब लिया और उस पर फेंक दिया, बस यही बात है। तुम्हारे फोन पे वो बाहर आ गई, जी, तुम्हारी उसने लाज रख ली, और तुमने क्या किया? बस गलती हो गई। ये गलती नहीं हुई, गलती अनजाने में होती है, जानबूझ के गुनाह होता है। तुमने तो जुल्म की इंतहा करी, तुम्हें ऐसा होना क्या चाहिए? सजा तो यही होनी चाहिए, जिस तरह मैंने तेजाब फेंका इस तरह लड़की मुझ पे तेजाब फेंके। चलो शुक्र है कि तुम इतने से तो मुलामत है, अब वो कानून की गिरफ्त में आके है या अल्लाह की तरफ से है, लेकिन मुलामत हुई। बहुत शर्मिंदा हूँ मैं। नाज़रीन, एटलीस्ट इसने एडमिशन किया इस चीज का कि जो इसने किया है, जो काले करतूत इसने ढाए हैं, जो गजब इसने ढाया है, इसके साथ भी वही होना चाहिए, ये मान लिया इसने। और मेरी भी यही अपील है कि ऐसे लोगों के साथ यही होना चाहिए ताकि इबरत बने ये लोग, और आज के बाद कोई हवा की बेटी पर ऐसा केमिकल फेंकते हुए 100 बार सोचे, ऐसा तेजाब फेंकते हुए 100 बार सोचे कि उस पर क्या बीतेगी। ये लोग तो कातिलों से भी बदतर हैं। ये तो सारी जिंदगी ना मरने देते हैं ना जीने देते हैं। इसने तो अपनी जुबानी इतराफ कर लिया। अभी प्रोग्राम में बहुत सारी चीजें हैं जो अपने नाज़रीन के सामने लाना बाकी है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर अब्दुल खालिक साहब मौजूद हैं, जो कि एएसपी हैं थाना शेखुपुरा सदर सर्कल से। पुलिस ने अभी तक इस मामले को कितना इन्वेस्टिगेट किया और क्या डिटेल्स हैं मुल्ज़िम के मुतालिक भी, क्योंकि हम तस्वीर का हर रुख अपने नाज़रीन को दिखाना चाहते हैं। डॉक्टर साहब से पूछते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। ये बताइएगा कि ये एक्यूज तो गिरफ्तार कर लिया है, ये मामला क्या है? एसिड बर्न के वाकयात बढ़ते जा रहे हैं दिन ब दिन हमारे मुल्क में। मतलब ये कोई पानी तो नहीं है जो कोई भी पकड़ के किसी को फेंक दे और फिर वो बच जाए। तो क्या वाकया क्या है सारा? ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। हमारे यहाँ एक एक्सट्रीमिज्म का एक ऐसा माहौल बन गया है कि छोटी छोटी रंजिशों पे, फैमिली डिस्प्यूट्स पे एसिड फेंक दिया जाता है, जिससे मेरा ख्याल है जो खातून है उसकी तो पूरी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। इससे उनकी फिजिकल एक शक्ल ख़राब हो जाती है, मेडिकली में कई मसले मसाइल हो जाते हैं। ना वो अपने लिए फंड कर सकती हैं, ना अपनी फैमिली के लिए फंड कर सकती हैं। शी बेसिकली बिकम्स यूजलेस अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी के अंदर। इस मामले में भी कुछ ऐसा ही है कि पीछे उनका फैमिली तनाज़ा है। जो खातून है वो पहले शादीशुदा थी। अच्छा जी, पहले फिर फर्स्ट उनकी जो शादी थी उससे डिवोर्स हो गई उनकी, फिर सेकंड उनकी शादी हुई, वो भी सिलसिला ना चल पाया। आई वाज टेलिंग यू अबाउट बिलाल के साथ इनकी जब शादी हुई है खातून की, इट वाज अ कोर्ट मैरिज विदाउट द कंसेंट ऑफ द फैमिली। इनिशियली तो खातून साथ रहना चाहती थी, लेकिन बाद में उनके कोई तनाज़ात बन गए, वो साथ रहना नहीं चाहती थी। बिलाल जो कि उनसे कोर्ट मैरिज कर चुका था, वो उनके साथ रहना चाहता था। इसी सिलसिले में उनको परसू करता रहा, शायद उनको कॉल्स करता रहा, राब्ता करने की कोशिश करता रहा, लेकिन राब्ता इनका ना हो पाया। अच्छा। इसी असना में इसी वजह से एक दिन जब ये खातून अपने भाई के साथ और अपनी वालदा के हमरा निकली हैं घर से, तो इस शख्स ने उनके ऊपर तेज़ाब फेंकने का अफसोसनाक जो है वो अमल किया है। डॉक्टर, तेज़ाब इतनी आसानी से ख़रीदा जाता है ताकि वो ख़वातीन के ऊपर फेंक दे, तो क्या इसको बैन नहीं किया गया अभी तक लॉ के मुताबिक लीगली? और अगर ये बैन है तो अवेलेबिलिटी क्यों है इसकी? इसके हवाले से कोई क्यों नहीं आप लोग चेक एंड बैलेंस रख पा रहे?
बड़ा अच्छा आपने मेरा ख्याल है सवाल किया है। बिल्कुल इसके ऊपर बैन है। शेखुपुरा में हम लोगों ने स्पेशल जब हमारी पेट्रोलिंग भी होती है, स्पेशली जब मेरी खुद भी पेट्रोलिंग होती है, वी गो टू दो शॉप्स एंड वी मेक श्योर ये चीज़ें अवेलेबल ना हो। लेकिन सिलसिला यूँ है कि हमारे मुल्क में इवन वॉशरूम साफ करने के लिए और बाकी चीज़ों के लिए तेज़ाब बड़ी आसानी से मिल जाता है। जितनी भी हम कोशिश कर लेते हैं, कोई ना कोई एक आध दुकानदार है जिसने रखा हुआ है, वहाँ से लोग उसको ले आते हैं। एंड सेकेंडली मेरा ख्याल है जो हमारे एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, दूसरे अजला हैं, वहाँ से जिसको करना होता है वो ले आता है। तो तेज़ाब की अवेलेबिलिटी मेरा ख्याल है इतना बड़ा इशू नहीं है। डिस्पाइट ऑल द एफर्ट्स व्हिच द पुलिस हैज़ बीन डूइंग, हमने बैन किया हुआ है इसको। इस किस्म की जो क्रोसर किस्म की चीज़ें हम नहीं रखने देते हैं। और हमारे ज़िले में इंशाल्लाह अगर आप ऑफ द रिकॉर्ड जाके खुद चेक भी करेंगी तो you'll find कि यहाँ पे इतना इजीली नहीं मिलती है। ऐसे दरिंदा सिर्फ लोग जो खुलेआम किसी की जिंदगी भी यूं तबाह कर देते हैं चंद सेकंड्स में, ऐसे लोगों के लिए कानून में सजा तो मौजूद हैं। अब चूंकि ये मुल्जिम है, एक्यूज बिलाल, आपने गिरफ्तार कर लिया और एडमिट भी कर लिया इसने, इसके हवाले से FIR काटी गई तो दफात क्या क्या लगाई गई, उसकी पनिश क्या होगी मैक्सिमम इसको, और इसने क्या एडमिट किया कि इसके साथ किसी और की कंसर्न भी थी या इसने अकेले ही ये सारा मामला किया? लेकिन जहाँ तक उसके कंसर्न का ताल्लुक है, इसमें अकॉर्डिंग टू द FIR जो हमें मुद्दईयों ने कहा है, एक बंदा और इसके साथ शामिल था। अब अंडर इन्वेस्टिगेशन में क्या है? जी, अंडर इन्वेस्टिगेशन ये मामला है, उससे हम पूछताछ कर रहे हैं। फिल वक्त तक तो इस बंदे का अकेला इसके अंदर मुलविस होना साबित होता है, लेकिन चूँकि अंडर इन्वेस्टिगेशन है, नई मालूमात, नई इन्फॉर्मेशन किसी भी टाइम पे हमारे पास आ सकती है, तो हतमी तौर पे नहीं कहा जा सकता कि दूसरा बंदा इसके साथ शामिल था या नहीं। बट वी आर ऑन इट, और इंशाल्लाह ताला जो भी अगर इसके अंदर कोई इन्वॉल्व है तो एज सुन एज पॉसिबल हमारे पास उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। और जहाँ से तेजाब खरीदा उसने, जिस बंदे से इसने तेजाब खरीदा था उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। अच्छा। और उसके खिलाफ भी कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। जहाँ तक सवाल है दफात का, इसमें 336B इसमें हमने लगाई हुई है FIR में, और ये ATA जो हमारी कोर्ट्स हैं उसके अंदर इसका ट्रायल होता है। इसके अंदर इसको तकरीबन 14 साल तक सजा हो सकती है, प्लस 1 मिलियन तक फाइन हो सकता है। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसको मैक्सिमम पनिशमेंट मिलेगी, और एक एग्जाम्पल सेट होगी उन लोगों के लिए जो शायद फ्यूचर में कभी ऐसी कोई हरकत करने की कोशिश करें कि वो इस पास से मोहतात रहें और ऐसी हरकतों से बाज रहें। डॉक्टर साहब, मुल्जिम जब गिरफ्तार किया तो इसका मेंटल स्टेट क्या था इस वक्त, किस तरह का था? ये कोई नफ्सियाती था या पूरे सेंसेस में था? Apparently he is a very normal person, और उसने मेरा ख्याल है कोई मिठाई की दुकान बनाई हुई है। अच्छा जी, कारोबार करता है, नहीं फिर तो बिल्कुल नॉर्मल है, कोई नफ्सियाती मर्ज नहीं होगा इसको इस तरह से। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने डिटेल्स हमसे शेयर की। नाज़रीन, तेजाब गर्दी के वाक़यात में आए रोज इजाफा हो रहा है, और अनफॉर्चुनेटली सबसे ज़्यादा शिकार इसका ख्वातीन है, क्योंकि ईजी टारगेट हैं ये ख्वातीन। और इसमें ऐसे अयाश मर्द जो अपनी मनमानी ना होने के बायस अपना गुस्सा मजबूर और लाचार ख्वातीन पर निकालते हैं। इसके हवाले से सरकारी तौर पर सेंटर्स तो बनते हैं, इसके हवाले से आवाज़ भी उठाई जाती है, पुलिस मुल्ज़िम गिरफ्तार भी करती है, लेकिन इन द एंड फैसला तो हुकाम वाला ने करना है। बहसीत खातून, यहाँ मेरी एक हुकाम वाला से अपील है कि ऐसे मुजरिमों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि दोबारा कोई भी हवा की बेटी की जिंदगी तबाह करते 100 बार सोचे। आज के इस एपिसोड से मुझे अनीला असलम को इजाज़त दीजिएगा। अगले एपिसोड में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।